तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत अयोध्या से उठी एक ऐसी खबर के साथ जिसने देश में भूचाल ला दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई जमीन की खरीद फरोख्त में 16.5 करोड़ रुपए के हेरफेर के आरोप लगे। जमीन के टुकड़े की कीमत हर सेकंड 5 लाख के हिसाब से बढ़ने का आंकड़ा सामने रखा गया है और आरोपों के साथ साथ जमीन को लेकर के कुछ ऐसे दस्तावेज भी पेश किए गए जिसने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। अयोध्या में राम के नाम और राम के काम में किस तरह लूट हुई, आपको पूरी तफसील से बताते हैं। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। तो आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोगों ने मिलकर 115 करोड़ हिंदुस्तानियों की उनके साथ विश्वासघात किया। अयोध्या में एक जमीन के टुकड़े को लेकर जलजला आ गया है। अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सियासी बवालों की बौछार है। सवालों का वॉर है, कोई फ्रंट फुट पर है, कोई बैक फुट पर है। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। 12,080 वर्ग मीटर जमीन का ये टुकड़ा अयोध्या में है। राम मंदिर परिसर से बिल्कुल लगता हुआ इसी जमीन के टुकड़े को लेकर घोटाले के आरोप लगे हैं। दस्तावेजों के जरिए जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले का आरोप क्यों लगे, कैसे लगे, ये आप तब समझेंगे जब चंद लाइनों में कुछ किरदारों का कर्म और कागजात का मर्म जानेंगे। 12,080 वर्ग मीटर जमीन, इसे पहले खरीदा गया 2 करोड़ में, फिर बेचा गया 18 करोड़ 50 लाख में। बेचा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को, वही ट्रस्ट जो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवा रही है। सिर्फ 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख रुपए की हो गई। यानी सिर्फ 5 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ 50 लाख बढ़ गई। है ना हैरत अंगेज, लेकिन हुआ यही है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। तारीख थी 18 मार्च 2021, शाम 7:10। आरोपों के मुताबिक ठीक इसी वक्त 2 करोड़ की जमीन को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने बेचा। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। जमीन खरीद के गवाह बने अनिल मिश्रा जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, जबकि दूसरे गवाह बने ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। इसके बाद उसी दिन यानी 18 मार्च 2021 को ही 5 मिनट बाद शाम 7:15 पर फिर जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। इस बार जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, यानी 16.5 करोड़ रुपए ज्यादा। दिलचस्प यह है कि जमीन के सौदे में गवाह वही थे जो पहले वाले में थे, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन पर 16.5 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी आखिर कौन है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक सुल्तान अंसारी अयोध्या के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स में गिने जाते हैं और रवि मोहन तिवारी उनके पार्टनर बताए जाते हैं। सुल्तान अंसारी के पिता नन्हे मियां भी अयोध्या के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स में ही माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक नन्हे मियां ने साल 2000 में अयोध्या में जमीन बेचने और खरीदने का काम शुरू किया था। बाद में सुल्तान अंसारी भी उनके काम में हाथ बटाने लगे थे। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक सुल्तान अंसारी चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। जिस जमीन को लेकर इस बड़े खेल का आरोप लग रहा है, अब उसे देखिए और समझिए। नगरी अयोध्या के मणिपर्वत क्षेत्र का वो इलाका जिसे बाग बीजेश्वर कहते हैं। शहर की आपाधापी से दूर बसे इस मोहल्ले में सन्नाटा तो जरूर है, लेकिन इस नाम के पीछे के शोर ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। वजह साफ है, इसी बाग बीजेश्वर में खाली पड़ी 12.80 वर्ग मीटर जमीन के क्रय विक्रय को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप में कहा गया है कि 13 मार्च 2021 को करीब
5 करोड़ 80 लाख के मालियत की ज़मीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ज़मीन मालकिन कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं और ख़रीदने के महज 10 मिनट बाद इसी ज़मीन को ट्रस्ट के नाम 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट कर देते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि यहीं से शुरू होती है। दरअसल इस ज़मीन को खरीदने और फिर ट्रस्ट को बेचने में गवाह ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय होते हैं। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी कि खरीदने और बेचने दोनों हालात में डॉक्टर अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय को गवाह बनना पड़ा। सवाल है कि 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? कैसे राम की नगरी में 10 मिनट में इतना बड़ा खेल हो गया? आखिर कैसे हर सेकंड 5,50,000 रुपए जमीन महंगी हो गई? आम आदमी पार्टी 2 दिन से लगातार यही सवाल पूछ रही है। दुनिया में टोक्यो हो, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए अगर आपने सुना हो तो बताइए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कहीं आपने सुना हो तो दिखाइए। और जो बात आपने पूछी, ये तो बैनामे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ना। बैनामे में तो लिखा हुआ है कि पूर्व में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सारे भारों और प्रभारों से मुक्त जमीन है जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, बैनामा आपके सामने है, देख लीजिए आप। सरकारी रेट भी उस जमीन का खरीदने का 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। तो आप उसको जमीन को एक आप ही के लोग उसमें गवाह हैं, 18 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो भाई? और आपके उन्हीं लोगों को जिन्होंने 18 करोड़ में खरीदने की गवाही दी है, उन्हीं लोगों ने 2 करोड़ में भी खरीदने की गवाही दी है। सेम दोनों व्यक्ति हैं, इनका क्या मसला है? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोगों ने मिलकर 115 करोड़ लोगों हिंदुस्तानियों की 115 करोड़ हिंदू की का अपमान कर दिया है, उनके साथ विश्वासघात। एक और खेल हुआ है, एक और खुलासा हुआ है। वो क्या है, संजय सिंह से समझिए। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई, यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को। और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी, उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया। यानी जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को, उसके लिए पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया गया। सियासत में मौके आते हैं, नेता चौके लगाते हैं, जो ना लगाए वो सियासतदान नहीं। मौका आया है, सबने चौका लगाया है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया RTGS किया गया। आम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं, देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले का इल्जाम लगा, एक बवंडर उठा तो उन्हें जवाब देने आना पड़ा, जिन्होंने ट्रस्ट के लिए 18 करोड़ 50 लाख की जमीन खरीदी। आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट।
आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। ये हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये भी जमीन वाले बवाल और सवाल से बुरी तरह घिरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही सौदे में ये गवाह थे। अब खुद के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं। इसने सहमति और संवाद के आधार पर वो जमीन ली है, उसमें अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। वो लोग राजनैतिक लोग हैं और जो भी उसमें अभी प्रेस विज्ञप्ति में आया है कि वर्षों पुरानी उनकी वो थी, वो ट्रस्ट क्लियर करेगा या जिन लोगों ने दिया है। मैं तो मेयर के नाते लगभग जो भी मंदिर आए हैं उसमें मैं विटनेस करता हूं और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट करता है, तो उसमें कोई हेरा फेरी इस प्रकार करना उनकी बौखलाहट है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले का आरोप लगा तो यूपी की सियासत भी सुलगने लगी। अगले साल यूपी में चुनाव है। ऐसे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी समझते हैं कि इस मामले पर जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द भविष्य में बड़ा असर डालेगा। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। तो जांच होगी, पड़ताल होगी, सच तभी सामने आएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे के सहारे इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में शुद्ध युद्ध जारी है। अयोध्या से अशोक तिवारी के साथ अरविंद गुप्ता, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।